तो अभी मार्केट में दो एसएमई आईपीओज ओपन है। पहला तो है सुसान इलेक्ट्रिकल और दूसरा है होराइजन रिक्लेम। और अब क्योंकि दोनों जो एसएमई आईपीओज हैं ऑलमोस्ट सेम टाइमलाइन पर हैं, एक का पैसा हम दूसरे आईपीओ में काम नहीं ले सकते, तो अभी एक बहुत कंफ्यूजन है क्या इन दोनों आईपीओज में से मैं किस आईपीओ में अप्लाई करूं, क्योंकि सुसान कल मंडे को क्लोज होगा और जो होराइजन रिक्लेम का आईपीओ है वो ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। यानी कि अगर आपके पास एक ही लॉट में अप्लाई करने जितने पैसे हैं तो आपको इन दोनों में से किसी एक आईपीओ को ही चूज करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। उस वाले वायरलेस माइक की बैटरी खत्म हो गई है, थैंकफुली मैंने ये माइक कैरी किया था घर से, वरना तो अभी वीडियो यहीं बंद करना पड़ता। खैर हम लोग बात करते दो एसएमई आईपीओस के बारे में। देखिए जब भी हमें दो आईपीओस को कंपेयर करना होता है एसएमई आईपीओस को, तो हम तीन बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ बिजनेस और नंबर्स तो सेकेंडरी चीज़ है। जो तीन पॉइंट्स हैं उनमें पहला तो इनकी इशू साइज, दूसरा है ओवर सब्सक्रिप्शन और तीसरा इन आईपीओस की जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। यही वो तीन पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मेरे सामने जो दो एसएमई आईपीओस हैं उनमें से मैं किस आईपीओ में अप्लाई करूं, कहाँ मेरे अलॉटमेंट के चांसेस अच्छे होंगे और कहाँ अच्छे लिस्टिंग्स मिल सकते हैं। तो हम भी इन्हीं तीन पॉइंट्स पर कंपेयर करने वाले हैं। पहले अगर हम इश्यू साइज की बात करें तो जो सुसान इलेक्ट्रिकल का आईपीओ है वो है 70 करोड़ रुपीज़ का और होराइजन रिक्लेम की इश्यू साइज 54 करोड़ रुपीज़ है। यानी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई एक आईपीओ 200 करोड़ रुपए का है और एक 50 करोड़ रुपए का, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर इश्यू साइज का आईपीओ है। अगर ऐसा होता ना कि भाई सुसान का आईपीओ तो 70 करोड़ रुपीज़ का है और होराइजन बस 10 करोड़ रुपीज़ का आईपीओ है, तो हम लोग सुसान को प्रेफर करते क्योंकि वहाँ अलॉटमेंट चांसेस ज़्यादा अच्छे रह सकते थे। भाई वो आईपीओ कम ओवर सब्सक्राइब होता तो हमें इजीली अलॉटमेंट मिल जाता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों आईपीओ ऑलमोस्ट सिमिलर इश्यू साइज के हैं। नेक्स्ट आता है फिर ओवर सब्सक्रिप्शन। तो देखिए जो सुसान वाला आईपीओ है उसको 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। मंडे को तो ये आईपीओ क्लोज ही होने वाला है, इसका थर्ड डे है। जबकि होराइजन रिक्लेम का आईपीओ फ्राइडे को जस्ट ओपन हुआ है, इसका बस एक ही दिन हुआ है, इसके अभी 2 दिन पेंडिंग है। तो जो पहले 2 दिन थे सुसान इलेक्ट्रिकल के, उसमें इसकी जो रिटेल कैटेगरी है वो 20 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई है और होराइजन रिक्लेम का आईपीओ अपने पहले ही दिन रिटेल कैटेगरी में 11 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। यानी कि यहाँ भी ज़्यादा कोई डिफरेंस हमें नहीं मिल रहा है भाई, क्योंकि सुसान का आईपीओ 2 दिन ओपन रहा है और होराइजन का आईपीओ एक दिन, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादा मेजर डिफरेंस यहाँ भी नहीं होने वाला। यानी पहले 2 पॉइंट में नोटिसेबल डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है। अब तीसरा पॉइंट इनकी जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, और ये भी आप सबको पता होगा यहाँ भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों की जीएमपी अराउंड 50% है। सुसान की है 48% और जो होराइजन रिक्लेम है उसकी जीएमपी है 54 या 55%। तो अगेन यहाँ भी मेजर डिफरेंस नहीं है। तो भाई बात तो वही की वही है कि हम इनमें से किस आईपीओ में अप्लाई करें, कंफ्यूजन तो वही बना हुआ है। तो देखिए मेरे ख्याल से यहाँ बस एक ही पॉइंट है जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं, और वो ये कि सुसान इलेक्ट्रिकल का जो आईपीओ है वो कल ही क्लोज होने वाला है और कल होपफुली सेकेंडरी मार्केट भी थोड़ा अच्छा रहेगा। भाई यूएस ईरान की न्यूज़ आने वाली है, अगर डील हो जाती है तो मार्केट उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेगा, और ऐसा कुछ रहा तो इसकी जीएमपी थोड़ी और बढ़ सकती है, दोनों आईपीओस की बढ़ेगी। तो लोग शायद थोड़ा एक्साइटेड होकर कल सुसान इलेक्ट्रिकल के आईपीओ में अप्लाई कर देंगे और उनके पास ट्यूसडे को उतने पैसे नहीं होंगे कि वो होराइजन रिक्लेम में अप्लाई कर पाए। भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बस एक आईपीओ के ही पैसे हैं, तो अगर उन्होंने कल सुसान के आईपीओ में अप्लाई कर दिया तो ऑब्वियसली फिर वो होराइजन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और इस केस में मेरे ख्याल से होराइजन का सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम रह सकता है, यानी वहाँ थोड़े अच्छे अलॉटमेंट चांसेस हमें मिल सकते हैं। हालांकि अगेन थोड़ा तुक्का मारने वाली बात है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि लोग किस में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कोई डिफरेंस इन दोनों आईपीओ में नहीं है और हमें किसी एक आईपीओ को तो चूज़ करना ही है, और थोड़ी अच्छी जीएमपी भी है होराइजन रिक्लेम की। तो मेरा प्लान तो यही है कि इन दोनों में से मैं होराइजन रिक्लेम के आईपीओ में ही अप्लाई करने वाला हूं। भाई मेरा बजट भी कुछ ऐसा ही है कि इन दोनों आईपीओ में से मैं भी किसी एक ही आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूँ। ऑलरेडी सारे पैसे मार्केट में लगे हुए हैं, तो ज़्यादा लिक्विड फंड नहीं है, तो इन दोनों में से किसी एक आईपीओ को ही चूज़ करना है, और मैं चूज़ कर रहा हूँ होराइजन रिक्लेम के आईपीओ को। थोड़ी अच्छी जीएमपी भी उसकी और होपफुली अच्छे अलॉटमेंट चांसेस भी वहीं रहेंगे। हालांकि अगर आपको आपका बजट अलाउ करता है और आप इन दोनों आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको दोनों में अप्लाई करना चाहिए। भाई दोनों की अच्छी जीएमपी है, बिजनेस भी अच्छा है, नंबर्स भी अच्छे हैं, कहीं कोई मेजर रेड फ्लैग इन आईपीओ में नहीं है, तो फुल इन दोनों आईपीओ में हमें ठीक ठाक लिस्टिंग्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इन आईपीओ में हो सकता है। तो अगर आपके पास पैसे हैं दोनों आईपीओ में अप्लाई करने के, तो मेरे ख्याल से आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी हाँ, अगर कल तक मेरा कुछ भी प्लान चेंज हुआ कि नहीं यार मैं होराइजन में अप्लाई नहीं करूँगा, सुसान में अप्लाई करने वाला हूँ, तो उसकी अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और साथ ही आईपीओ की जो जीएमपी की अपडेट है वो भी आपको वहाँ टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉर्नर में मिल जाएगा। और हाँ, एक अपडेट आपको और भी देनी थी कि मैंने इंस्टाग्राम पर भी आईपीओ कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इनमें से किस आईपीओ चूज कर रहे हैं, आप किस में अप्लाई करने वाले हैं, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, एक एसएमई आईपीओ को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं।